उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय होने वाला है। पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न साइड को ये सर्कल हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेबुला स्पोर्ट्स अपने ड्रॉप को हाँ बदले, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वेल्ट वहाँ पे जा सकते हैं, वेल्ट भी वहाँ पे गए, पॉसिबिलिटी रहेगी वहाँ पे फाइट होने की, बट हमारे आंखों के सामने मेटा निंजा देखिए एजेस तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं इंजीनियर, नो डाउट। एंगल में हमने आज के दिन पे इनके एंड से ये होता हुआ देखा, लेकिन थोड़ा अपने आप को भी संभालना पड़ेगा, उस नंबर के साथ आखिरी स्टेज तक पहुंचना होगा, तभी जो इम्पैक्ट ये चाह रहे ओवरऑल स्टैंडिंग में तभी बन सकता है। आप ये सोचिए कि केवल एक फ्लाइट पाथ के चलते कितने सारे ड्रॉप्स हमें बदलते हुए नजर आए। मेटा के प्लेयर रेकनिंग के रोमन का शिकार करते हुए आज का दिन कुछ इस प्रकार से बीता है कि जितनी बार हमने रेकनिंग की चर्चाएं करी हैं, रोमन उन चर्चाओं का हिस्सा नहीं बने। मोस्टली वो सबसे पहले बाहर होते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ मेटा निंजा के प्लेयर ने K9 की निंजा बॉय को डाउन किया। हालांकि रिटेलिएशन आया, बट मेटा निंजा उनके प्लेयर्स डाउन होते हुए उनके 3 प्लेयर को नॉक कर दिया गया। स्लग और नाइट ने मौका बनाया और अब कोशिश रहेगी कि जल्दी से अपने प्लेयर्स को बचाने में वो कामयाब हो और इन सारे कंफर्मेशंस को अपने नाम करें। अपोलो तो बहुत ज्यादा दूर है उनके पास, हम एसकेएस भी देख रहे हैं, लेकिन वहां से कंफर्मेशन निकाल के जा पाना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट स्टिल ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे रेड डॉट है तो उतना दूर आप देख नहीं पाएंगे, उसके बाद भी वो कनेक्शन बनाने का प्रयास कुछ खास कारगर साबित हुआ नहीं। सामने से काउंटर स्प्रेज भी हमें आते हुए देखने को मिले। अपोलो पोजीशन पूरी तरीके से रिवील हो चुकी है इंजीनियर इनकी, और अब यहाँ से बच के निकल पाना अपोलो के लिए भी मैं कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन K9 क्या ये वो स्टार्ट है जिसकी खोज में बहुत समय से निकले हुए थे, अभी तक वो मैचेस नहीं आ रहे थे क्योंकि सारे के सारे फिनिशर नाइट की तरफ से निकाले गए, और अगर नाइट एक बार उस फॉर्म में आ गए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, फिर K9 को ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट दूसरी तरफ में वेल्ट दोनों बीच में उनके टीम की भिड़ंत हो रही है। हालांकि गोकुल थोड़ा सा ज्यादा ही ऑफ गार्ड थे, डैडी ने प्रयास किया, लग तो रहा है कि यहाँ पे नॉक बन सकता है और नॉक बन भी गया। इंजीनियर जो लग रहा था कि काफी आसानी से वो खिलाड़ी यहाँ से निकल जाएंगे, उनका भी कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को काफी जल्दी मिल जाएगा। केवल एक फ्लाइट पाथ ने सारी दशाओं को बदल के रख दिया। कितनी सारी टीम अपने ड्रॉप तक नहीं पहुंच पाई, कितनी सारी टीम्स ने अपने ड्रॉप्स में बदलाव किए। मेटा निंजा, आप इनकी चर्चाएं कीजिए, सैन मार्टिन के आसपास खेलते हैं और जब सैन मार्टिन नहीं खेलते तो पावर ग्रिड जाते हैं, बट रास्ते के दौरान वो फाइट्स हुई और अब अपोलो अकेले देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ आप वेल्ट की चर्चाएं कीजिए, उन्हें भारी नुकसान हुआ। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो देखने को मिलते हैं वैलेडेल मार के आसपास, बट बहुत लंबा सफर उन्हें तय करना है। बट दूसरी दिशा में जेनेसिस वाइपर LEF पीटर में उनका कंफर्मेशन लिया और जेनेसिस के मुंह तो खून लग चुका है। क्या बढ़िया ये टीम खेल रही है। शुरुआत मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी हुई, बट हाँ एक अंक तो बटोरी लिया और टॉप पे आ चुके हैं इस एक पॉइंट के साथ। टीम 16 दूसरे स्थान पर रहेंगे। बहुत सारे बदलाव हमें यहाँ पे इस मैच के दौरान ही देखने को मिल सकता है। जो भी टीम सदर्न साइड पे, इनफैक्ट मैक्सिमम टीम सदर्न साइड की तरफ देखने को मिल रही है। चुमासेरा से लॉस लियोनस का वो इलाका रहेगा जहाँ पे मल्टीपल रोटेशन आने वाली है और इसमें फाइट की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। बट आप देखिए हर्षिल उन्होंने बिस्कॉट की दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ा दी, वहाँ पे उनका एलिमिनेशन भी हुआ, टीम का मिला, उन्हें भी मौका मिला। मिड रेंज पे कुछ हल्के फुल्के स्प्रे और वेल्ट के लिए थोड़ा संभल के रहना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी आपने रोटेशन के दौरान अपने एक खिलाड़ी को गवा दिया, दूसरे प्लेयर की बीच भी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं, और जेनेसिस उन्होंने तो सीधा रश कर दिया रश बॉय के ऊपर, उन्हें बताया कि किस तरीके से रश किया जाता है। कंफर्मेशन मुझे लगता नहीं है जेनेसिस को यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला है। और अभी के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि LEF भी वो दबाव पूर्ण रूप से हमें देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से टीम ग्राइंड खेली थी, सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल्स में चमकते हुए नजर आए थे, बट उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ उनके खेल में, उनकी मानसिकता में। और आज का ये दिन उतना बढ़िया उनके लिए रहा भी नहीं। आप सोचिए कि 5वां मैच है, केवल 9 अंक उनके पास हैं, जो टीम सबसे ऊपर देखने को मिलती थी, बट आज के दिन वो सबसे नीचे बैठी हुई है। जेनेसिस हंटर्स ऑलरेडी एक बेहतर प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं। सर्कल की चर्चाएं करें, ऑलरेडी हमने बात करी कि एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट सर्कल और फ्लाइट पाथ के बीच में कोई खास कंपैटिबिलिटी हुई नहीं और उसके चलते बहुत बड़े बड़े बदलाव हमने देखे। K9 वर्सेस RNTX, और ऐसे समय पे ये फाइट दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। संभल के रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए तो K9 के खिलाड़ी एक साथ एकजुट है। यहाँ पे रेवेनिक स्पार्क स्प्लिट जरूर रखा गया है, लेकिन अगर यहाँ पे निंजा गिर गए तो फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। टीम तमिलाज दूसरी तरफ आतंकी उनका कंफर्मेशन निकालने में कामयाब हुए। मिस्टर आईजीएल निंजा फुट स्टेप में यहाँ पे निंजा बॉय को काफी ज्यादा दे चुके हैं और ऐसे में मौली करके धीरे सही बट वो एंगल बनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लूट की अगर बात करें K9 के लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देखिए नाइट बहुत पहले उस फाइट को जीता गया था और उसके बाद रिकवर नहीं कर रहे। ओमेगा एक बैंडेज था, आपको नाइट को दे देना चाहिए था, लेकिन अपने HP को वहाँ पे रिकवर किया गया। एटलीस्ट वो 75 HP के साथ है।
निंजा बॉय के पास हम 10 बैंडेजेस देख रहे हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है वो सप्लाई तो जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो फाइट की शुरुआत हुई ना, इसके वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे और रेवेनेंट एक्सपार्क चारों तरफ से K9 को घेर चुके हैं। और दूसरी तरफ मिथ ऑफिशियल के बहुत ज्यादा करीब से टीम तमलाज के हमें रीपर देखने को मिले और इस दौरान एम गॉड वो इस गेम से बाहर भी कर दिए गए। 3 बढ़िया फिनिशेस मिथ ऑफिशियल के पास भी देखने को मिलते हुए। एक वो गेम जहां पर एरेंगल में टीम अपने आप को टॉप 3 टॉप 4 तक लेकर गई थी, बट अगले गेम में तुरंत ड्रॉप में बदलाव करना और अपने आप को दोबारा से फार्म की तरफ लेकर जाना शायद वही एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जिसके चलते वो मैच उतना बेहतर नहीं रहा। बट जब हम बात करते हैं इस गेम की, विक्टोरियस समर्स वर्सेस जेनेसिस, दोनों ही तरफ से एक एक प्लेयर का नॉक देखने को मिलता हुआ, बट वैनम को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल और इन सब के दौरान वाइपर के ऊपर भी वो शॉर्ट साइड, माफिया ने वो एक अंक अपनी टीम को लाकर दिया। बट हंटर एक बार फिर से हंट करना चाह रहे हैं। स्केरी जॉर्ड, उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है और विक्टोरियस समर्स यहाँ से आगे बढ़ना एक अच्छा कॉल हो सकता है। फ्यूरी दूसरी तरफ वेनम, उनका कंफर्मेशन निकालने में हुई कामयाब। जेनेसिस धीरे धीरे से ही, बट आगे जाके विक्टोरियस समर्स के प्लेयर्स को एक एक करके इस मैच से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और विक्टोरियस समर्स के लिए भी अगर आज का दिन आप देखें ना, तो बेहतर साबित हुआ। ऐसा नहीं कि खराब मैचेस उनके गए। एवरेजेस के अनुसार 4 मैचेस के बाद 31 टोटल पॉइंट, 5वां मैच यहाँ पे उनका चल रहा है। अगर इस मैच में वो 50 के आसपास या 40 से एटलीस्ट वो क्रॉस करते तो उन एवरेजेस में बना के अपने आप को रख सकते थे, लेकिन अब उन 2 प्लेयर के लिए यहाँ से सर्वाइवल के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बट इस फाइट की आप थोड़ी बात तो करिए इंजीनियर, यहाँ पे लूट उतनी अच्छी नहीं है K9 के पास, और रेवेनेंट एक्सपार्क भी कोई बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है। ट्रेस के पास वो लेवल 1 का हेलमेट और उसके बाद ट्रेस उस ग्रेनेड के साथ ओमेगा के ऊपर वो नॉक निकालना, स्लग उनकी भी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ाई जा रही। बट नाइट, उनके पास तो एचपी नहीं है फाइट करने के लिए, और अपने आप को वो बचा कर रखते हुए स्लग बिल्कुल शांत है। वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर प्लेयर करीब आए तब कोशिश की जाए। हालांकि उनके हाथ में वो नेट देखने को मिलता हुआ। RNTX वापसी करनी होगी। एरेंगल आपका स्ट्रॉन्ग सूट हमें देखने को मिलता था, बट वहां पर आप कुछ नहीं कर पाए। मीरामार, जैसा कि हमने चर्चाएं करी है कि यहां पर मेहनत करने की आवश्यकता, आपको मौका बनाना होगा। बट स्लग, व्हाट हैव यू डन? ओमेगा वो बाहर जाते हुए स्लग के नेड के द्वारा। RNTX मौका अभी भी उनके पास, बट निंजा बॉय जिस जगह पर है, बंक आपको नजर बनानी होगी उनके ऊपर। बंक शायद अभी तक अंदाजा नहीं बना पाए, बट निंजा बॉय उन्होंने एक बढ़िया कनेक्शन लिया, कंफर्मेशन में तब्दील किया। निंजा बॉय अपने आप को होल्ड करते हुए नाइट दूसरी तरफ निंजा जॉन को नॉक करेंगे। हालांकि इन सब के दौरान पेन ने निंजा बॉय को नॉक किया। बट नाइट यहाँ पे फाइट बैक करने की कोशिश में अभी भी निंजा बॉय का एलिमिनेशन हो गया। बट यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क को एक भी प्लेयर नहीं गंवाना चाहिए था। K9 के ऊपर वो अच्छा इनिशियल नॉक, एचपी उतनी ज्यादा अच्छी उनके पास नहीं, उसके बाद भी आपने निंजा को यहाँ पे गवा दिया। ये आखिरी के मोमेंट में थोड़ा जरूर इन्हें चुभने वाला है। स्लग एंगल लेके कर रहे हैं बस इंतजार, जितनी भी यूटिलिटीज है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि एडवांस किया जाएगा तो एचपी के कारण वो गिर सकते हैं। बैकलाइन से मिथ की भी रोटेशन आ रही है। अब उन साउंड को सुनते हुए क्या वो थर्ड पार्टी, क्या वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिर अपने अपने रास्ते निकल जाना, क्योंकि सर्कल का तो हार्ड शेप होगा, फिर से नॉर्दर्न साइड गया है। और जितना देर आप यहाँ पे उलझोगे, सर्कल उतना ही ज्यादा आपके लिए चैलेंज बढ़ाता चला जाएगा। स्लग एकमात्र ग्रेनेड है और मुझे लगता है यही वो उम्मीद की किरण है इंजीनियर, जिससे K9 इस फाइट में वापसी कर सकती है, क्योंकि मिथ भी बैकलाइन से मौके की फिराक में आ चुके हैं। और केवल आपने जब उम्मीद की किरण की बात करी है, तो मुझे लगता है कि केवल एक ही तरीका है कि ऐसे समय पे मिथ के प्लेयर अगर RNTX के किसी प्लेयर को नॉक करते हैं, तब शायद K9 के पास मौका बने। वरना मैं ऐसे समय पे यही समझता हूं कि या तो मिथ या फिर RNTX वो अंक बटोर सकते हैं। 3 बढ़िया फिनिशेस हमने देखे मिथ ऑफिशियल के पास। टीम तामलाज जैसी टीम को परेशान करते हुए नजर आए थे। हालांकि इन सब के दौरान टीम तमलाज के प्लेयर ने ही वो एयर ड्रॉप लूटा। बट मैं चर्चाएं करना चाहता हूं सर्कल को लेकर भी। सोल का 2-1-1 का फॉर्मेशन और उस फॉर्मेशन के द्वारा सेकंड सर्कल में बढ़िया जगह पकड़ना एक बेहतर अप्रोच उनकी तरफ से भी। और इनिशियल नॉक निकाला जा चुका है टीम सोल की तरफ से। वो थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं फाइट के लिए, क्योंकि सर्कल का जिस तरीके से आपने एडवांटेज उनके लिए बताया है, अब वो वहाँ से डिफेंड करना चाहेंगे उस पूरे एरिया को। बट यहाँ से तो अब निकलने की बारी आ चुकी है, चाहे आप मिथ की बात कर ले, चाहे आप रेवेनेंट की बात कर ले, चाहे आप K9 की बात कर ले। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट सर्कल का जब अगला शिफ्ट आएगा, इन तीनों टीम्स को बहुत परेशान करके जाएगा। और K9 के पास तो हेल्थ के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे में ये जितना वक्त यहाँ पे गुजारेंगे उतना ज़्यादा करीब चलते चले जाएंगे इस मिरामार में एलिमिनेशन की तरफ। बट मिथ
यहाँ से रोटेशन करने का डिसीजन बनाया जा चुका है, ज्यादा देर तक अपने आप को यहाँ पे रखेंगे नहीं। अपोलो जो बहुत पहले अपने 3 प्लेयर्स को गंवाए थे वो भी इस मैच में बने हुए हैं, हालांकि सर्कल के काफी ज्यादा बाहर चल रहे हैं वो भी। और देखिए मैंने जिस चीज की चर्चाएं की थी 2-1-1 का फॉर्मेशन, क्या उम्दा वो फॉर्मेशन। सोल की तरफ से जोकर को देखिए, गॉब्लिन को देखिए, नकुल को देखिए, हर एक प्लेयर अलग अलग पोजीशन को होल्ड कर रहा था। और इस तीसरे सर्कल के साथ अब वो जानते हैं कि पोजीशन बनाई जा सकती है, सर्कल के अंदर एक अच्छा एरिया पकड़ा जा सकता है। अगर आप रोटेशन की बात कर रहे हैं तो फिलहाल नेबुला स्पोर्ट्स ने भी काफी अच्छा रोटेशन करके दिखाया। कहाँ वो सदर्न कॉर्नर पे थे और बिल्कुल नॉर्दर्न की तरफ जाके एंट्री बनाने की कोशिश में है। हालांकि जेनेसिस के साथ उनकी फाइट की शुरुआत वहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जहाँ तक टीम सोल के बारे में आपने जिक्र किया, उन्होंने भी समझा कि ये वो वक्त आ चुका है जहाँ पे एकजुट एक साथ हो जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और उसी के कारण एक सिंगल कंपाउंड में पूरी टीम सोल अब आ चुकी है। मैक्स साइडलाइन के कंपाउंड्स में वो भी कर रहे हैं इंतजार, और इनका भी रोटेशन अगर आप देखें काफ़ी बेहतर। इन्होंने भी इनिशियली अपने 2 प्लेयर्स को गंवाया और उसके बाद से सर्वाइवल का वो ट्राई चल रहा है। वेल्ट के भी प्लेयर्स हमें साइडलाइन पे देखने को मिल रहे हैं, बट जो फाइट की पॉसिबिलिटी थी सर्कल के बाहर, रेवेनेंट ने बोला कि चलिए सर्कल के अंदर मिलेंगे। और K9 को एक दूसरा मौका मिल चुका है कि वो 2 प्लेयर सर्कल के एजेस में आए, लूट करे और फाइट की तरफ जाएं। और मैं ये भी समझता हूँ कि RNTX ने वहां पर समझदारी दिखाई कि हाँ, ये 2 अंक जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप सर्कल के अंदर जगह बनाएं, अपनी मैन पावर को बचा कर रखें। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर पिछले मैच में एक उम्दा चिकन डिनर आया और उसके बाद मानसिकता में भी लगभग वो बदलाव आ चुका है, कमबैक हो चुका है। अब जरूरत है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की। हायर एरिया उनके पास, बट दूसरी दिशा में जोकर की तरफ से पंख को नॉक कर दिया गया और देखते ही देखते लेजेंड ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। और लीजिए RNTX ने अपने कुछ प्लेयर्स को गंवा दिया। कुछ उन्होंने तो सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट गंवा दिए। अब यहाँ पे सिर्फ बचे हुए पेन, वो भी वेल्ट की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। यहाँ से इनका बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। और बैकलाइन से जॉनथन वो डीपी के साथ शॉट और वो कंफर्मेशन गॉडलाइक यहाँ पे खाता खोलने में हुए कामयाब। और क्या बुरे तरीके से फंसे यहाँ पे रेवेनेंट, उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं इस मैच में करने के लिए। रोटेशन के दौरान टीम सोल मिड रेंज से ही वो 2 प्लेयर का कंफर्मेशन निकाल लिए और आखिरी फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के पास। मुझे लगा कि वो वेल्ट रहेंगे जिनके पास वो फिनिश जाएगा, बट उन्हें वहां पे मौका तक नहीं मिला। बट नेबुला स्पोर्ट्स, इनकी भी रोटेशन काफी ज्यादा बेहतर थी और उसी कारण ओजी उनके ऊपर अटैक किया गया, बट रेकनिंग उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया। फिनिक्स अच्छी खबर रहेगी कि वो हार्ड कवर में गिरे हुए, क्रेटोस जा चुके और अब रिवाइवल काफी आसानी से दे दिया जाएगा। और अभी भी बहुत ज्यादा दूरी है, मुझे नहीं लगता कि कंफर्मेशन आप ले पाएंगे। हाँ, आपने शॉट दिए, आपने बताया कि इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। ओजी के ओपी जल्दी से उन्हें सोम रस पिलाना होगा, तैयार करना होगा, रिवाइवल देना होगा। और ओजी की भी चर्चाएं करें तो आज का दिन उतना बेहतर नहीं रहा। वो पहला गेम था जहां पर आपने अच्छे अंक बटोरे, बट उसके बाद कोई एक भी मैच ऐसा नहीं जहां पर आप बेहतर खेल पाए हो। के बाद वो चारों प्लेयर की मैन पावर गॉडलाइक डुअल फॉर्मेशन में सर्कल के सेंटर को होल्ड करती हुई, और इस सर्कल ने गॉडलाइक को फायदा दिया, बट सबसे बड़ा फायदा अभी भी सोल के पास। डॉट सेंटर में बैठे हुए, चाहे आप फाइट्स की बात कर ले, रोटेशन की बात कर ले, सर्वाइवल की बात कर ले, टीम सोल आज के दिन पे काफी बैलेंस उनके एंड में देखने को मिला। बट K9 सर्कल का चैलेंज जीत के जब एंट्री बनाए तो विक्टोरियस समझ को अपने आंखों के सामने पा रहे। नाइट उनके पास डीवीएस था, आगे बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन अपोलो ने स्वागत किया। हालांकि माफिया रहेंगे जिनकी तरफ से वो फिनिश यहाँ पर निकालने में काफी आसानी से कामयाब हो जाने वाले। अपोलो वो ओजी के अगेंस्ट है जहाँ पे उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा रही। रेकनिंग एक बार फिर से साइड एंगल से सरप्राइज करेंगे, एक ही की भी वहाँ पे दिक्कतें बढ़ाई गई। पर इन सब चीजों के बीच में मेटा निंजा उनका समापन, ओजी एक और खराब मैच उनके लिए साबित हुआ। विक्टोरियस समझ ट्राई कर रहे हैं कि उस एरिया को पूरी तरीके से डिफेंड करके जाए, बट इस पॉइंट पे आप देखिए रेकनिंग जहां भी मौका मिल रहा है फिनिशर निकाल रहे हैं। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने अपने पहले प्लेयर को गवा दिया, नुकसान उन्हें भी होता हुआ। केवल 3 प्लेयर के साथ वो टीम आने वाला सर्कल, मुझे नहीं लगता कि वो 5वां सर्कल इस टीम के पास हमें देखने को मिलेगा। और उस समय पे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को ये समझना होगा कि अब वो ऊंचाई से अपने आप को नीचे की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। गॉडलाइक के प्लेयर्स इन सब के दौरान वो दोबारा से रीग्रुप होते हुए वो डुअल फॉर्मेशन दोबारा से एक साथ हमें देखने को मिलता हुआ। सोल के पास अभी भी वो सेंटर देखने को मिलता है, और यहाँ पर वशिष्ठा के प्लेयर सौम्य, मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से सर्कल में जगह बनाई जाए और रेकनिंग जो उनके बहुत ज्यादा करीब है उन्हें परेशान किया जाए। और क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिल्कुल एज पे रुके हुए हैं, अगला शिफ्ट हो सकता है कि इनसे दूर चला जाए। तो ऐसे में जितना इन्फॉर्मेशन और जितने अच्छे अपोनेंट के ऊपर आप नॉक बना के रखोगे, उतनी आसानी से इस हाई ग्राउंड को छोड़ के आप सर्कल के एक अच्छे हिस्से में जा सकते हो। उसी की कोशिश एग्जैक्टली यहाँ पे चल रही है।
बट कुछ इस तरीके से जो फाइट हमें लगा था कि एक टीम के अंत के साथ वो रुकेगा, ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। निंजा बॉय अपने रिफ्लेक्सेस से सरप्राइज किए निंजा को, और बताया गया कि असली निंजा कौन है इस लॉबी का। लेकिन उसके बाद पेन निंजा बॉय के ऊपर वो शॉट वहाँ पे वो ढूंढे। और जो हम बात कर रहे थे सौम्य के लिए, वो कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके की काम, लेकिन जो डैमेज के साथ नॉक डिमांड कर रहे हैं इतने डिस्टेंस से वो तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट ये कर रहे हैं कि एक गाड़ी नहीं दिखी, लग रहा है कि वो किसी अपोनेंट की है, उसे ब्लास्ट करने का प्रयास चलता हुआ। देखिए पॉसिबल हो या फिर ना हो, बट करना तो पड़ेगा आपको अगर जगह बनानी है सर्कल में। पहले भी हमने कहा, आपने भी कहा कि अगला सर्कल बहुत ही रेयर है कि इस जगह पर हमें देखने को मिले, अनटिल और अनलेस एक बहुत बड़ा हार्ड शिफ्ट अगर ना आए तो। गॉडलाइक के वो चारों प्लेयर्स अभी भी उनके पास एक बेहतर कंपाउंड सर्कल के अंदर, अगर अगला सर्कल वो नॉर्थ शिफ्ट लेता है तो वो एक बेहतरीन अवसर रहेगा गॉडलाइक के पास कि एक और बड़ा गेम वो आज के दिन कन्वर्ट कर पाए। ऑलरेडी हमने देखा इस टीम को आज के दिन एरेंगल में चिकन निकालते हुए मात्र 40 सेकंड, और उसके बाद वो 5वां सर्कल। गॉडलाइक की भी चर्चाएं करें तो आज का दिन अभी तक बेहतर रहा। आप देख सकते हैं टॉप 4 में बैठे हुए हैं, 37 अंक उनके पास है, और अगर आप एक दिन में 6 मैचेस में 55-60 के आंकड़े को पार कर रहे हैं, मतलब आप चैंपियन की रेस में हैं 100%, क्योंकि एवरेजेस उसी तरीके से जो टॉप 4 या टॉप 5 की आप बात करें उसके आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक टीम कंटिन्यूसली आ रहे पॉइंट्स निकालते चले जा रहे हैं और 10 से ऊपर का एवरेज को मेंटेन करके चल रहे हो, वो अभी तक थोड़ा मुश्किल हुआ है। बट मुझे लगता है जेनेसिस वो हो सकते हैं, अगर इस लॉबी में भी अच्छे खासे वो पॉइंट्स निकाल के गए तो 50 के ऊपर इस मैच में जा सकते हैं, फिर उसके अराउंड पूरी कॉन्वर्सेशन बन सकती है। बट सर्कल अगली शिफ्ट के लिए पूरे तरीके से तैयार, और ईस्टर्न साइड का ये शिफ्ट जाता हुआ टीम सोल बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। नेबुला स्पोर्ट्स अब उन्हें गॉडलाइक के रास्ते होते हुए सर्कल की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली है। वशिष्ठा स्पोर्ट्स के लिए जितनी भी कहानी हमने यहाँ रची ना वो सही साबित हुई। अब उस पहाड़ को छोड़ना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पे स्वागत करने के लिए टीम तमिलास भी आपका इंतजार कर रहे हैं, और एजेस में मल्टीपल टीम्स हैं। देखिए जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं वेस्टर्न साइड से तो रेकनिंग परेशान करेगी, सामने से जाते हैं टीम तमलाज एलईएफटी के प्लेयर, बट K9 स्लग वेल्ट के ऊपर वो स्लैमन, और वेल्ट के प्लेयर्स ने उनके ऊपर शिकंजा कसा, जहां पर आप कह सकते हैं कि K9 4 फिनिशेस के साथ इस गेम से बाहर जाती हुई। और यहीं पर रैकनिंग और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो भी समझते हुए कि अब समय हो चुका है कि एक दूसरे से फाइट ना लेना और सर्कल के अंदर जगह चल रही है, और टीम तमिलाज में इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो इनकी तरफ आ चुके थे, और ये गलत कॉल हुआ, बीच में उसका फायदा उठाया रीपर, उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। टीम तमिलाज सर्कल की तरफ जाने का फैसला आपका बेहतर था, लेकिन रास्ता आपने गलत चुन लिया, और उसका खामियाजा अपने और 2 प्लेयर्स को गवा के ये भुगतने वाले हैं। मिस्टर आइजल आखिरी खिलाड़ी रहेंगे जो कि 20 के ऊपर कंटिन्यूअसली वो शॉट, वो कंफर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वशिष्ठा स्पोर्ट्स उठाने से उस प्लेयर को रिवाइव भी दे सकते हैं, और उसके बाद सर्कल की तरफ भी अपने आप को लेके आ सकते हैं। टाइम इतना तो है उनके पास कि वो सर्कल को काफी आसानी से आउटरन करके जाने वाले हैं, लेकिन ये खराब कॉल था टीम तमिलास की तरफ से। अगर कुछ और विकल्प होता तो वो थोड़ा और बेहतर उनके एंड से होने वाला था। और मुझे ये भी लगता है कि वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स आने वाले समय में अगर जल्दी से अपने प्लेयर को रिवाइवल देते हैं तो मे बी वो अकेले प्लेयर मिस्टर आइजल के ऊपर ही स्लैमिंग करेंगे, क्योंकि वो एरिया सर्कल के अंदर है। नेबुला के प्लेयर धीरे धीरे नदर एंड से एंट्री ले ली गई, गॉडलाइक बहुत ज्यादा करीब, रेकनिंग के साहिल वो अकेले प्लेयर जो आगे की तरफ गया, लेवाय और लविश हालांकि वो पीछे की तरफ होल्ड करते हुए। नेबुला के 2 प्लेयर अभी भी सर्कल के बाहर, और बाकी 2 प्लेयर सर्कल में जगह बना चुके हैं। हालांकि ईस्टर्न साइड्स पे जेनेसिस वो भी हमें देखने को मिलती है। अगर आने वाले समय में गॉडलाइक, रेकनिंग और नेबुला ई स्पोर्ट्स आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, मे बी जेनेसिस वो भी मौका बनाए। पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नेबुला के लिए जगह बचा ही नहीं है। उन्हें अगर सर्कल का एक अच्छा हिस्सा ढूंढना है तो उन्हें एक टीम के अगेंस्ट जाने की जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जेनेसिस वो नाम रहेगा जिनके, और यहाँ पे जाना इन्होंने इस पॉइंट पे ठीक समझा। वाइल्ड पैक हेक्टर के ऊपर वो हमला, हेक्टर की दिक्कतें थोड़ी बढ़ाएगी, इनफैक्ट एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा गोटेन की तरफ से। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उस फाइट को जरूर जीते टीम तमिलास के अगेंस्ट, लेकिन सर्कल की तरफ जब जाने का प्रयास किया गया तो एक और खिलाड़ी का नुकसान हो जाना। अब बचे हुए 2 खिलाड़ी जिनके पास वो हाइट है, वो सर्कल का हल्का सा एज है जहाँ से वो सर्वाइवल का प्रयास करने वाले, बट रेकनिंग, गॉडलाइक एक दूसरे के आमने सामने। डैमेज जरूर उस ग्रेनेड से वो ढूंढ पाए, लेकिन नॉक के लिए काफी होगा नहीं। बहुत ज्यादा उलझ गया है ये नॉर्दर्न साइड इंजीनियर, जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि नेबुला भी यहाँ पे फाइट पे आ सकते हैं, जेनेसिस भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं, रेकनिंग भी मौके के फिराक में है। तो ऐसे में एक टीम ने भी अगर फाइट की शुरुआत की, वो फिनिश स्पीड अगर चलना स्टार्ट हुआ तो वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज यहाँ पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऐसे में फायदा किसको हुआ? फायदा सोल को हो सकता है, फायदा वाइल्ड फैंग्स को हो सकता है, क्योंकि ये 2 टीम है जो सर्कल के अंदर एक अच्छे कंपाउंड को होल्ड करके बैठी हुई है। बट अब केवल 3 सेकंड और
एक और नई करवट हमें देखने को मिलेगी। लीजिए, वाइल्ड फैंग्स और सोल के लिए ये एक मौके से कम नहीं, बट उसके साथ साथ रेकनिंग के लिए, गॉडलाइक के लिए, नेबुला ई स्पोर्ट, जेनेसिस, इन सारी टीम्स के लिए ये सर्कल अग्नि परीक्षा से कम नहीं। गॉडलाइक के पास ऑलरेडी एक फिनिश देखने को मिलता हुआ, रेकनिंग लोअर ग्राउंड पे देखने को मिलती है, मतलब आने वाले समय में मौका बनाया जा सकता है। और ये नेट तो दैट्स अ स्टन, बट गॉडलाइक चलिए उस टर्न के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास वो जरूर कर रहे हैं। बैकलाइन से भी शॉट्स आ रहे हैं, मान्या ने कोशिश की, लेकिन जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत दिला देंगे जिसकी जरूरत थी। इस पॉइंट पे रेकनिंग को एलिमिनेट करना होगा, तभी वो सर्कल में अपने गेम भी बना के जा सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी की तरफ से जाने का प्रयास और जॉनथन टीपी के साथ वो शॉट, टीपी के साथ वो कंफर्मेशन, काफी आसानी से रेकनिंग को एक एक करके इस मैच से बाहर करते चले जा रहे हैं। और जॉनथन ही है जिनके पास हमें वो 3 के 3 फिनिशर्स जाते हुए देखने को मिले, और धीरे ही सही, बट मुझे लगता नहीं है यहाँ से दिक्कत होना चाहिए। बट बैकलाइन उन्हें भी चेकआउट करने का डिसीजन बनाया गया। वाइल्ड फैंग वो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के ऊपर हावी हो रहे, बीस्ट उनका कंफर्मेशन आ गया। एलईएफपी के हनी रहेंगे जिनके पास एक कंफर्मेशन गया। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से, और जॉनथन हंटर के ऊपर शॉट, हंटर के ऊपर वो नॉक। बट आप ये सोचिए कि ये दो टीम आपस में फाइट ले रही हैं और इन दो टीम्स के बीच में जो डिप देखने को मिलती है, वहां पर नेबुला के चारों प्लेयर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। बट हाँ, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा मुसीबत नेबुला के लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत मुश्किल रहेगा कि ऐसे इलाके से आप सर्कल के अंदर एंट्री बना पाए। बट जॉनी की तरफ से हंटर को नॉक किया गया। दूसरी तरफ मिथ ऑफिशियल ने भी कुछ वैल्यू कन्वर्ट करने की कोशिश करी और उस दौरान लूसीफर बाहर कर दिए गए। जेनेसिस मात्र 2 प्लेयर के साथ, ग्रेविटी, फ्यूरी, कोचिस लगातार हडसन के ऊपर शॉट, और फाइनली वो कनेक्शन देखने को मिला। और अब डीट्रॉक्स और डैडी मात्र 2 प्लेयर, लोअर ग्राउंड पे बचने की संभावनाएं बहुत कम। ऑलरेडी आप देखिए स्मोक के साथ वो स्लैमिंग करने का डिसीजन जो स्मोक किया गया था अपोनेंट से की तरफ से, उसे रोका जा रहा है। दूसरी तरफ गॉडलाइक को रेकनिंग की दिक्कतें बढ़ा के उन्हें इस मैच से बाहर भी कर देंगे। ग्रेविटी वो कंटिन्यूअसली शॉटिंग भी कनेक्शन बनाई, डैडी वो भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आखिर में शॉट ग्रेविटी की तरफ से वो कनेक्शन बनाया। काफी आसानी से तो नहीं, काफी दिक्कतों के बाद इस फाइट को इस पॉइंट पे थोड़ा सा संभाला गया। बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर भी आ रही है, तो ऐसे में बच के निकल पाना काफी ज्यादा दिक्कत। सही वक्त में ग्रेविटी ने अपने आप को रीपोजिशन किया, अदरवाइज वो ग्रेनेड का इंपैक्ट एलिमिनेशन के लिए काफी हो सकता था। और बैकलाइन से अब देखिए फ्यूरी का वो साथ भूल गए, वहां पे अपोनेंट के एक खिलाड़ी ऊपर से कंटिन्यूअसली वो कवर फायर दे रहे, और इसी के साथ मिथ उनका भी एलिमिनेशन हो चुका। बट जेनेसिस यहां से बच के निकल पाना इनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल। माफिया फ्यूरी को गवाएंगे और अब ग्रेविटी रहेंगे इकलौते प्लेयर। विक्टोरस समझ के प्लेयर सेंट्रल कंपाउंड से वो कोशिश करते हुए नेबुला के ऊपर कुछ बढ़िया कनेक्शन, एस्पावर की तरफ से फीनिक्स को नॉक कर दिया गया। कुछ शॉट्स उनके ऊपर लगातार आ रहे हैं, और माफिया वो प्लेयर रहे जिन्होंने वो 1 अंक अपनी टीम को ला कर दिया। नेबुला ई स्पोर्ट्स मात्र 3 प्लेयर के साथ, नोमी अपने आप को बचाकर रखते हुए, बट गॉडलाइक, सोल, ये दोनों टीम जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। नकुल वो अकेले प्लेयर जो आगे आए, बट एस्पावर ने गॉब्लिन को नॉक किया। एस्पावर ने गॉब्लिन का सफाया किया, और उसी के साथ सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हुई। और ये सही कॉल भी रहेगा, क्योंकि आप अटैक करने के दौरान ही अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर को अगर गवा दोगे तो फिर इस पॉइंट पे उस फाइट को एक्सटेंड करना वो गलत कॉल हो सकता है। आप सर्कल को ज्यादा महत्व दे सकते हैं, और एग्जैक्टली टीम सोल वहां पे वही कर रहे हैं। गॉडलाइक 6 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं, बट टीम सोल वो टीम तमिलास के ऊपर अटैक करेंगे। मिस्टर राइजल उन्हें खत्म किया जाएगा, टीम तमिलास उनका भी एलिमिनेशन, और अब जाके प्लेसमेंट पॉइंट मिलने की शुरुआत होने वाली। ऑलमोस्ट 25 मिनट के आसपास का ये गेम, और अभी जाके आपको प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाला है। बट नेबुला ई स्पोर्ट्स फीनिक्स को गंवाने के बाद दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही है। हालांकि नोमी वो जॉनथन को गिराएंगे, लेकिन बचे हुए 2 प्लेयर के लिए यहाँ से हाइट को धीरे धीरे आउटरन करना और उसके बाद गॉडलाइक का सामना करना इतना आसान तो नहीं लग रहा। और इसी का परिणाम नोमी उन्हें गिराने में कामयाब हो जाएंगे। एडमिनो नेबुला ई स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके ही अपने प्लेयर्स को गंवाते ही चले जा रहे हैं, और जॉनथन उन्हें सही वक्त रहते, मुझे लगता है यहाँ पे रिवाइवल मिल जाना चाहिए। और ऐसे समय पे मैं देख पा रहा हूँ कि गॉडलाइक के पास उतने थ्रोएबल्स नहीं है। अगर वो थ्रोएबल्स हो तो बहुत ही आसानी से वो नेबुला को पूर्ण रूप से बाहर कर सकते हैं। मोलोटोव का इस्तेमाल जरूर देखने को मिला, बट शायद उनके पास नेट्स हमें देखने को नहीं मिलते। नेबुला आदि उन्हें भी तो बचाना है, और शायद उन्हें बचाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। एलईएफपी के वो 2 प्लेयर जो सर्कल के अंदर एंट्री बनाने में कामयाब हुए, विक्टोरस समझ के पास सर्कल का सेंटर देखने को मिलता हुआ, और वहीं पर दूसरी दिशा में क्रेटोस ग्रेविटी को बाहर करना चाहते हैं। बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैमिंग किया गया वेल्ट के ऊपर, बचे हुए एक खिलाड़ी हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडलाइक 8 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं, और उसके बाद नेबुला ई स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन।
जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए लोगों ने कम हाक लिया था और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। 9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और लॉबी में सबसे अच्छा कंट्रोल, इनफैक्ट इस सर्कल में सबसे अच्छा कंट्रोल। 5 टीम 14 प्लेयर अभी भी इस गेम में। वाइल्ड फैंग्स के पास चारों प्लेयर की मैन पावर। काना की तरफ से जोकर को नॉक कर दिया गया, दूसरी तरफ सिर्फ स्प्रे गॉड वो नकुल को नॉक करते हुए लेजेट अकेले, और देखते ही देखते उनका भी कंफर्मेशन। सोल इस गेम से बाहर जाती हुई। मात्र 4 टीम 11 प्लेयर। अब डिसाइड होगा कि कौन उस ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत बड़ा जंप लेने वाले हैं, क्योंकि वाइल्ड फैंग वो भी रेस में काफी ज्यादा बेहतर चल रहे हैं। जेनेसिस चलिए उनका अंत हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने लिए ठीक ठाक यहाँ से पॉइंट्स, इनफैक्ट काफी ज्यादा पॉइंट्स निकाल के गए। अब यहाँ पे वाइल्ड फैंग जो रॉन्डो में किया गया था, क्या इस मिरामार में वो करके जाने वाले हैं। विक्टोरियस समर्स वो मिड पैक पे चल रहे थे ओवरऑल स्टैंडिंग में, ये वो मैच हो सकता है जिससे ये अपने आप को पोडियम की तरफ लेके जा सकते हैं। गॉडलाइक जिनके लिए कहानी बहुत कमाल की रही है आज के दिन में, लेकिन वो इम्पैक्ट जो एंगल में क्रिएट किया गया था इस मिरामार में भी वो क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास वो नंबर्स है। सर्कल की अगर बात करें तो उनके पास वो सर्कल भी है, वाइल्ड फैंग के पास भी नंबर है, लेकिन सर्कल के एज में है और कुछ प्लेयर तो सर्कल के बाहर है, तो इन्हें ओपन ग्राउंड से आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। और बस वाइल्ड फैंग के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज इस पॉइंट पे। और मैं उसके साथ साथ ये भी देखना चाहता हूँ कि जब गॉडलाइक के प्लेयर ने वेल्ट के ऊपर स्लैमिंग किया तो क्या वहां से उन्हें वो थ्रोएबल्स मिले, क्या उनके पास वो लूट आई, क्या उनके पास वो नेड्स मोलोटोव आए, क्योंकि एक समय पे उसकी कमी उनके पास देखने को मिल रही थी। विक्टोरियस समर्स, ओवेस और माफिया अभी भी उस कंपाउंड पे सही समय पे उस कंपाउंड पर आए, वहां से वैल्यू भी अपनी टीम को कन्वर्ट करके दी, और अब ये डुओ अपने आप को टॉप 3 में लेकर आ चुका है। वाइल्ड फैंग्स की चर्चाएं करें या फिर गॉडलाइक की चर्चाएं करें, दोनों ही ऐसी टीम जो आज के दिन के दूसरे चिकन को निकालना चाहती हैं। बट वहीं पर गॉडलाइक एक ऐसी पोजीशन पे जहां पर शायद उनके पास मौके ज्यादा रहेंगे। बट स्प्रे गॉड क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस खिलाड़ी ने, थोड़े से आउट ऑफ टच जरूर ये देखने को मिल रहे थे, लेकिन इनकी भी जब वापसी हुई है बहुत लाजवाब। 5 इंडिविजुअल फिनिशर निकाल चुके हैं और स्मोक का इस्तेमाल करते ही सही सर्कल में एंट्री बनाई जा चुकी है। दिक्कत का विषय बस यही है कि इनके पास वो हाइट है लेकिन उतने अच्छे कवर्स नहीं है, तो सामने से जो अपोनेंट है इन्हें काफी आसानी से देख के जा सकते हैं, और वो शॉट एलिमिनेशन के लिए काफी हो सकता है वाइल्ड फैंग के लिए। अगर उस चैलेंज को संभाल लिए तभी जाके वाइल्ड फैंग यहाँ से शिकर निकाल सकते हैं। गॉडलाइक कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। एडमिनो इनिशियल नॉक जरूर निकाले, लेकिन वाइल्ड फैंग के पास मौका कि वो रिवाइवल देके जाए, बट एडमिनो उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मानिया बैकलाइन से वो कवर फाइट दे रहे, मानिया क्या वो कवर फाइट देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब, उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है कोटे, उन्हें गिराने में हुए कामयाब, कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए, देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरियस समर्स का चैलेंज वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कत है अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए, ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, काना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल, माफिया के ऊपर कनेक्शन, देखते ही देखते गॉडलाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। The king, as we call him, is back. Just look at his reaction. He looks so happy, and this is what he is capable of. Thanking the. Just look at his reaction. He looks so happy, and this is what he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral, team Godlike Esports का उम्दा प्रदर्शन ओवरऑल, फिनिशेस की कोई कमी नहीं, और